हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर जो कि है नॉलेज एंड करिकुलम। देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और एमडीयू का है रोहतक यूनिवर्सिटी का, क्योंकि आपको ध्यान होगा लास्ट ईयर जो अक्टूबर 2020 में हुए थे वो सारे एमसीक्यू पेपर हुए थे, इसलिए जो 2019 के क्वेश्चंस हैं और इसमें साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड और तैयार करने हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा था, देखिए हाँ एक चीज़ और मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देती हूँ कि जैसे आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस इन ऑल, यही हमारा बीएड सेकेंड ईयर का भी पैटर्न यही है कि आपके क्वेश्चन पेपर में 9 क्वेश्चंस आएंगे, आपको कुल टोटल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी होगा क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है हमेशा, और आप ध्यान भी देंगे तो उसमें लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, जैसे इसमें लिखा हुआ है। लेकिन फर्स्ट पहले में और आज में ये डिफरेंस आ चुका है, पहले हमारे यूनिट वाइज होते थे और हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन जो होता है चूज करना होता था। लेकिन अब जो लास्ट ईयर नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग अब हमें टोटल 9 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो कंपल्सरी होगा, उसके अलावा 4 क्वेश्चंस कोई भी कर सकते हैं, मतलब उसमें आपके पास चॉइस है। पहले हर यूनिट में से आपको एक ही क्वेश्चन करना होता था, अब की बार आपके पास चॉइस है कि आप 9 क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन के छोड़ के जो रेस्ट ओवर आपके पास 8 क्वेश्चंस हैं उनमें से आप 4 क्वेश्चंस कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हर जिस क्वेश्चन पे आपकी मास्टरी आप वहीं से उसको अटेम्प्ट करना। एक आपको ये भी पता है कि जो एमडीयू का क्वेश्चन पेपर आता है उसमें बुकलेट आती है, बुकलेट मतलब होता है जिसमें 36 जो पेपर शीट्स होती है ना वो आती है और उसमें बैक टू बैक लिखना होता है। दैट मीन्स आपके पास 18 शीट्स होती है जिसमें बैक टू बैक करते हैं तो हमारे पास 36 हो जाती है। तो आप जब भी पेपर अटेम्प्ट करें तो ये ध्यान दीजिए कि हमारा एक क्वेश्चन का जो है टाइम मैनेजमेंट करें। टाइम मैनेजमेंट मतलब है जैसे आपका 3 घंटे का पेपर है, आपके पास 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चंस को आप ये मान के चलिए कि हमें एक क्वेश्चन को आप देखिए 36 मैंने आपको पेजेस बताए और आपके पास 5 क्वेश्चंस, आप उसको डिवाइड करते हैं तो 7.5 पेज, मतलब आपके पास एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए कितना जो है पेजेस मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको 7 to 8 पेज मैक्सिमम। मतलब आपके पास कितना भी कंटेंट हो आपको 7 to 8 में उसको स्टॉप कर देना है, मतलब मैं ये कहूँ 8 भी नहीं, ओनली 7 पे आप इसको स्टॉप कर दीजिए, मतलब आपका पेपर बिल्कुल आसानी से जाएगा। अगर आप ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं तो भी आप जो मतलब पोर्ट्रेट में रखेंगे, लैंडस्केप में होते हैं ये पेपर, आप पोर्ट्रेट में रखिए तो भी आपको शीट्स ऐसे ही तैयार करनी है। ऑनलाइन दीजिए या ऑफलाइन दीजिए, आपको दोनों में शीट बुकलेट जो है वो उतनी ही रखनी है, क्योंकि उसमें भी ऑनलाइन में उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए एमडीयू ने कि आप इसको कैसे अपलोड करना है। इतनी जीबी अगर आपकी वो होती है स्टोरेज तो वो अपलोड नहीं होगा, तो पीडीएफ बनाने के लिए आपको मिनिमम इतनी ही शीट रखनी है, इससे ऊपर आप नहीं लिखे जाएंगे। नहीं तो लास्ट में जब आप पेपर के लिए पीडीएफ बनाएंगे तो अपलोड करेंगे तो वो पीडीएफ आपकी अपलोड नहीं होगी, इसलिए कम से कम में मतलब हमें यही सोच के चलना है कि हम 35 शीट से कम ही लेंगे। और ऑफलाइन वाले बच्चों के पास तो शीट्स होंगी, उसके अलावा उन्हें कोई शीट नहीं मिलती है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं जो 2019 में आया था। इसमें हमारे फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ओवरऑल सिलेबस में से 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका नॉलेज एंड करिकुलम में दिया हुआ है रीजनिंग एनालिसिस, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। अब ये स्टूडेंट्स टीचर रिलेशनशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसिप्लिन सेंटर्ड करिकुलम, ये आपकी सारी यूनिट्स में से एक ओवरऑल इन्होंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको 4 मार्क्स में दिया। अब 4 मार्क्स में है तो आपको कैसे अटेंड करना है ये, आपको फ्रंट एंड बैक मतलब बैक टू बैक में 2 शीट्स आप कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक क्वेश्चन को मान के चल रहे थे 7 to 8 पेजेस, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 4 पार्ट्स है। 4 पार्ट्स है मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 8 शीट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, तो आपके पास कितने पेजेस मिले, 2 पेजेस मिले, जो फ्रंट और बैक दोनों आएंगे। क्लियर है आपको बात? आपको मैक्सिमम इतना ही अटेंड करना है, तब जाके आप प्रॉपर तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलिए। ओके, रीजनिंग एनालिसिस, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसिप्लिन सेंटर्ड करिकुलम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जो यूनिट वाइज आता था, इसलिए आपको यहाँ पे यूनिट दिखेंगे। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल द मेजर काइंड्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रमुख प्रकारों की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। व्हाट इज नॉलेज एंड नोइंग, डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ज्ञान व जानना क्या है, ज्ञान के स्रोत और ज्ञान प्राप्त करने के तरीके का वर्णन कीजिए।
अब आपने मेरी वीडियोस देखी होगी तो मैंने एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज काइंड्स ऑफ नॉलेज, टाइप्स ऑफ नॉलेज की एक वीडियो बनाई हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। बस इसमें आपके पास एक क्वेश्चन डिफरेंस आ रहा है, ज्ञान, व्हाट इज नॉलेज एंड नोइंग। देखिए नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, जो हम ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं। जानना क्या है, जब आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की थी उसमें हम पढ़ते हैं ना कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। तो नोइंग, जानना, जानने से हम किसी भी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द नॉलेज एंड द नोइंग। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। और सोर्सेज ऑफ नॉलेज और मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज मैंने आपको अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया, वहां से उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद के सिद्धांतों का सविस्तार वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन कंक्रीट एंड एब्सोल्यूट फैक्ट्स ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप। ज्ञान और संबंध के मूर्त और अमूर्त, मूर्त और अमूर्त क्या होते हैं, जो जानते हो और जो नहीं जानते हो, मतलब जो देखा हुआ है और जो नहीं देखा हुआ, उस रूप की व्याख्या कीजिए। अब आपको ये ध्यान होगा, मैंने अपनी वीडियो में बताया था पराविद्या अप्राविद्या, जिसके बारे में हम जानते हैं फिजिकल वर्ल्ड। मूर्त और अमूर्त में जिसको आपने फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हो वो मूर्त में आता है, और अमूर्त जो आप ब्रह्मा की, गॉड की बात करते हैं, जिनको आपने देखा नहीं है, उन ज्ञान से संबंध के आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है, उनके रिलेशनशिप की एक्सप्लेनेशन देनी है। क्लियर? फिर आता है आपका 6th क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन डिटेल द कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम। पाठ्यचर्या के घटकों का सविस्तार वर्णन कीजिए। मैंने आपको करिकुलम की वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम की अप्रोचेस, सारी चीजें दी हैं। तो पाठ्यचर्या के घटक जो कंपोनेंट्स है वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं। डिफाइन डिफरेंट अप्रोचेस टू करिकुलम थ्योरी। वही करिकुलम डेवलपमेंट में आपको अप्रोचेस, आपकी फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल जितने भी अप्रोचेस हैं उनके बारे में डिफरेंट आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पाठ्यचर्या सिद्धांत के विभिन्न दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे था आपका नॉलेज एंड करिकुलम फर्स्ट पेपर का, अब हम सेकंड पेपर को भी मैं इसी वीडियो में आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपके बैक टू बैक पेपर आएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी कि आप एक ही ईयर के पेपर्स को आपने पढ़ लिया है। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग, देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नीड ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की आवश्यकता। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, निरीक्षण विधि का महत्व। ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम, खुली पुस्तक परीक्षा व्यवस्था। फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के कार्य। अब आप ये देखिए कि ज्यादातर जो है ये पार्ट आया हुआ है असेसमेंट वाले पार्ट में, इवैल्यूएशन का पार्ट जो है आपको बहुत थॉरली करना है, और आपने फर्स्ट ईयर में भी किया हुआ है। इवैल्यूएशंस की भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, आपको ये सारे उसके अंदर मिल जाएंगे। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा भी आप रीड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। स्टैट्स का जो पार्ट होता है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर आपने मीन, मीडियन, मोड, और वही पूछा है इसकी स्टैट्स के फंक्शंस क्या, इन सबको भी आपने उसी तरह से करना है 2-2 पेज में। मतलब आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी है तो इसलिए इसको अटेम्प्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट यूनिट में जैसे आपको दिया, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट। पेपर का नाम ही असेसमेंट है तो आप ये लगा के चलिए आपका ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आए, आपको असेसमेंट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, इन तीनों टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट, व्हाट इज द प्रोसेस और एंड प्लानिंग ऑफ असेसमेंट। आकलन की प्रक्रिया क्या है, योजना क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, संप्रत्यय क्या है, उसको डिटेल में स्टडी करना है। अब यहाँ पे असेसमेंट वाला क्वेश्चन जो है ये कई बार रिपीट हुआ है, तो असेसमेंट या इवैल्यूएशन, इन दोनों को आपने बहुत डिटेल में स्टडी करना है। इस क्वेश्चन को आप थॉरली रीड कीजिए, इसके अंदर इसके टाइप्स, असेसमेंट, सारे टॉपिक्स जो आ जाएंगे क्लियर होने चाहिए आपके। गिव अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनसीएफ। एनसीएफ मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, विजन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 के अधिगम के लिए आकलन की संकल्पना का विस्तृत विवरण दीजिए। मतलब क्या, असेसमेंट फॉर लर्निंग का आपको डिटेल बताना है कि एनसीएफ में उसके लिए क्या प्रोविजंस किए गए थे, उन्होंने क्या डिटेल डिस्क्रिप्शन दी थी एनसीएफ 2005 में। व्हाट इज एन इंटरव्यू, देखिए आपने लास्ट स्लाइड में देखा था ना, उसमें फर्स्ट पार्ट में ऑब्जर्वेशन आया था, इंटरव्यू अब आ गया। इंटरव्यू आपकी डिटेल स्टडी आ गया। इंटरव्यू में आपके मीनिंग ऑफ इंटरव्यू, डेफिनेशंस ऑफ इंटरव्यू, आप यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, प्रोसेस कैसे किया जाता है और इसका हमारा उद्देश्य क्या होता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि ऑब्जेक्टिव क्या बताते हैं हमारे उस टाइप का
और मतलब उद्देश्य बताते हैं कि इस काम को क्यों किया जा रहा है। और इंटरव्यू का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है फेस टू फेस इंफॉर्मेशन गेट करना, क्योंकि ये फेस टू फेस काउंसलिंग होती है। इंटरव्यू जो होता है वो काउंसलिंग बेस्ड होता है, मतलब एक सामने इंटरव्यूअर होता है और एक इंटरव्यूई होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कहूँ तो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, मतलब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, आप सामने जो आपके सामने बैठा है आप उससे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, इसलिए इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं। मतलब आपको कोई सेकेंडरी सोर्स नहीं दे रहा, प्राइमरी सोर्स आपको उसके बारे में बताता है, इसलिए इंटरव्यू का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है। फिर आया व्हाट डू यू मीन बाय एन अचीवमेंट टेस्ट, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अचीवमेंट टेस्ट क्या है? What are the principle of the achievement test? State the importance of achievement test in education. उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हो? उपलब्धि परीक्षण मतलब हो गया कि आपने बच्चे को, उसने कितना अचीव किया। हम बच्चे को थॉरली समझाते हैं, लेकिन जब उनके मार्क्स आते हैं, उन्होंने कहाँ तक उसको एक्वायर किया नॉलेज को, वो उन्होंने कितना अचीव किया, ये अचीवमेंट टेस्ट उसके डिटेल मतलब वो है क्या, उसके लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स है और इसका एजुकेशन में क्या रोल है, क्योंकि ये फीडबैक देता है कि बच्चों को आपने सिखाया कितना आया, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको डिटेल में उनको एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रेडिंग सिस्टम एंड क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। ऑल्सो राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम एंड एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। अब ये ध्यान दीजिए, ग्रेडिंग प्रणाली एंड क्रेडिट आधारित प्रणाली में अंतर स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन प्रणाली में ग्रेडिंग का महत्व और क्रेडिट आधारित प्रणाली के लाभ भी स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो आपको थॉरली करना ही करना है, क्योंकि अब जो सिस्टम में चल रहा है ग्रेडिंग बेस पे, और एक क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होता है। अब तो वैसे होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट मतलब हो गया कि आपने कितने लिए, जैसे आपके मार्किंग होती है ना, इसी तरह से क्रेडिट होती है। 4 क्रेडिट्स आपके एक टॉपिक के होते हैं, फिर 2 क्रेडिट्स होते हैं। सिलेबस में इसको क्रेडिट वाइज बांटा होता है कि आप किस चीज़ को कितना वेटेज दे के चल रहे हैं, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? उपचार थे कि जैसे डॉक्टर क्या करता है, रेमेडी देता है ना, ट्रीटमेंट करता है। इसी को जब हम टीचिंग के लैंग्वेज में यूज करते हैं तो हम रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं। उपचारात्मक, जब टीचर डायग्नोज करता है कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम अराइज हुआ, वो भी इवैल्यूएशन कर तब वो उनको क्या देता है, रेमेडी देता है, इंप्रूवमेंट करता है, उनको क्या फीडबैक देता है कि आपको कैसे कैसे अपने कंटेंट को दोबारा इम्प्रूव करना है। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया व महत्व विवेचना कीजिए। तो आपको डिटेल में जो आप डायग्नोज में करते हैं वही उसका अपोजिट जो होता है वो रेमेडी में होता है। डायग्नोज करने के बाद जब तक रेमेडी नहीं दी जाती है तब तक हमारा जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता। अब हमारा आता है ये क्वेश्चन जो असेसमेंट है, क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग में हमारी जो यूनिट्स वाइज देखा जाए तो कोरिलेशन का जो मैथ क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनको करने पे आपका एक ही पेज में, यहाँ पे आपकी पेज की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी पेजेस बचते हैं, क्योंकि अगर हम इन क्वेश्चंस को करते हैं तो मैक्सिमम जो है 8 पेजेस की जरूरत नहीं पड़ती। मैक्सिमम 3 to 4 पेज में आपका ये जो स्टैटिस्टिकल पार्ट है वो क्लियर हो जाता है, फिर आपको अच्छी तरह से मिल जाता है। आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि हमें उस क्वेश्चन को इतनी वेटेज देंगे तो हमें इतने में रोक देना चाहिए। तो रैंक डिफरेंस मेथड बहुत आसान होता है, इसमें आपके पास मैथ्स और साइंस के मार्क्स दिए हुए हैं। और रैंक डिफरेंस में क्या होता है, D1 माना जाता है, D2 माना जाता है। आपके पास कोरिलेशन मेथड में आपके पास फार्मूला है, उसको आप पुट करते हैं, क्योंकि इसमें प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आप मीन का भी क्वेश्चन, मीडियन का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मीडियन का निकालना। मीन और मीडियन का जो क्वेश्चन आता है उसमें अगर आपके पास मीडियन निकाला हुआ है और मीन निकाला हुआ है तो आप मॉड निकाल सकते हो। मॉड निकालने का फार्मूला होता है 3 मीडियन - 2 मीन। तो आप वहाँ से मोड वैसे भी निकाल सकते हैं, अलग से कैलकुलेशन करने की आपको नीड नहीं होती है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटाइल। अब आपको पता है जितने भी टेस्ट होते हैं ना कंपटीशन एग्जाम्स, उसमें जो मार्किंग सिस्टम है उसमें आपका परसेंटाइल रैंक निकालने लग गए हैं। आप अपना सीटेट का पेपर देंगे तो आप देखेंगे कि उसमें भी परसेंटाइल रैंक में आने लग गया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ परसेंटाइल स्कोर इन एजुकेशन। शतांशीय मान व शतांशीय अनुपस्थिति, शतांशीय मान व शतांशीय अनुस्थिति शब्दों का क्या अर्थ है, शतांशीय प्राप्तांक का शिक्षा में क्या महत्व है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, 2015 वाले पेपर में भी आया हुआ है और लास्ट ईयर भी 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप इसको भी जरूर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिए। देखिए वैसे तो ये स्टैट्स का पार्ट है जो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल आप करते हैं उसके मीनिंग भी आपको पता होते हैं, तभी आप प्रैक्टिकल को अटेम्प्ट कर सकते हैं।
तो परसेंटाइल क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, मीन क्या है, मीडियन क्या है। आपको जो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है, इसमें हर एक का सिर्फ मीनिंग अगर आपको पता है तो आप पूरा पेपर बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।